नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, अगर आपको हमारे गार्डन जैसी बेलें सब्जियां चाहिए तो आपको आज मैं ग्रो बैग भरना बताऊंगी। मैं किस तरह से ग्रो बैग भरती तो मेरी इतनी अच्छी बेलें देखिए, ऊपर करेला लौकी कितनी अच्छी चल रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, क्योंकि मैं ग्रो बैग इतना अच्छे से भरती हूँ। सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ अपनी रिच मिट्टी बनाने पर। तो चलिए आज बिना पैसा खर्च किए फ्री में कैसे मैं अपने कबाड़ से, किचन के और गार्डन कबाड़ से और पत्तों से फ्री की खाद उठा के किस तरह से रिच मिट्टी बनाती हूँ और कैसे 18 बाई 18 के ग्रो बैग भरती, जिसमें हमारी इतनी बढ़िया बेलें चल रही होती हैं। सारी सब्जियां मेरी देखिए कितनी हरी भरी हैं, क्योंकि जब बीज अच्छा होगा, आपके मिट्टी अच्छी होगी, तो आपकी सब्जी तो फिर अच्छी होनी है और उसमें इतनी अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी जैसे हम हार्वेस्टिंग लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रो बैग भरना। तो ये देखिए 18 बाई 18 का ग्रो बैग है और इसको मैं आज भरूंगी। इसमें ड्रिलिंग होल वहीं से होकर आते हैं। ये देखिए जिस तरह से 6-7 वो लोग करके ही भेजते हैं, जहाँ से आप ऑनलाइन मंगाया होगा। तो ये होल ज़रूर आएंगे, साथ में ना आए फिर आपको करना पड़ता है, क्योंकि होल के बिना आपकी सब्ज़ी अच्छे से नहीं चलेगी। तो देखिए ये 18 बाई 18 का है ग्रो बैग। इसको हम ये गार्डन वेस्ट पहले डालना शुरू कर रहे हैं। मैंने गार्डन से ये वेस्ट इकट्ठा किया है, तो इसको हम डाल रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल भी हम गार्डन की कोई भी सब्जी उखाड़ते हैं तो उसको फेंकते नहीं हैं, सब ऐसे ही तोड़ तोड़ के सुखा लेते हैं, बोरियों में भर देते हैं। इसके बाद में ये मेरी कद्दू की बेल है, ये बेकार हो गई है, इसमें खूब हार्वेस्टिंग की। अब ये है पुरानी हो गई तो इसको निकाल दिया। नए कद्दू हमारे चलने लगे हैं। तो ये कद्दू की बेल है, इसको हम नीचे डाले दे रहे हैं इसी में। इसको अच्छे से मैंने दबा के देखिए डाल दिया, और इसका शेप सही रहे इसलिए इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे। अब इसके बाद में ये जंगल के सूखे पत्ते हैं, ये देखिए अब सूखे पत्ते मैंने भर दिए। इसके बाद में अब इसमें हम डालेंगे किचन वेस्ट। ये मैंने किचन वेस्ट को सुखा के रखा है इस बैग में भर के। अब ये मैंने ये किचन वेस्ट डाल दिया इसमें। अब किचन वेस्ट डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने अमृत जल बनाया था, ये डालूंगी, जिससे ये इसमें गुड़ भी होता है, गोबर भी होता है, बेसन भी होता है, केला भी होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ही किचन वेस्ट को बहुत सुंदर कंपोस्ट बनाते हैं। इसके बाद डालूंगी इसमें हरे नीम के पत्ते, जिससे कोई कीड़े हो पैदा भी हो तो ये कड़वाहट की वजह से नीम गेहूं में डाल देते हैं, गेहूं में घुन नहीं लगते हैं, पई नहीं लगती है। इसी तरह से मिट्टी में हरे पत्ते डाल के मैं अपनी मिट्टी को सेव करना चाहती हूँ।
इस तरह से डाल दिया। इसके ऊपर फिर मैं थोड़ी सी मिट्टी जो है हमारी बनी पड़ी है इसको डालेंगे। लेयर बाय लेयर हर चीज़ डालते जा रहे हैं। ये मिट्टी इसलिए डालते हैं कि अगर ये सब पत्ते वत्ते गल जाएंगे तो ये इनका शेप बिगड़ जाता है, तो ग्रो बैग का शेप सही बना रहे, इसलिए थोड़ी सी चारों तरफ से मिट्टी डाल रही हूँ। और फिर इसको अच्छे से इस तरह से हिला दिए। इसके बाद में फिर हम ये सूखे पत्ते डालेंगे। सूखे पत्ते के बाद में थोड़ी सी मिट्टी हमें और डालनी है। मिट्टी बहुत कम डालेंगे, कम मात्रा में। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी हर लेयर के बाद थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। जिस मिट्टी एक तो हमारे ग्रो बैग में जो भरा उसको कंपोस्ट कर देती है जल्दी से, दूसरी बात है इसका ग्रो बैग का शेप नहीं खराब होता है। अब इसमें फिर से हम वही अमृत जल डाल रहे हैं। इस तरह से ये अमृत जल फिर मैंने डाल दिया। आपके पास अमृत जल नहीं कुछ नहीं है तो आप गुड़ का पानी, जो गुड़ है उसका पानी घोल लीजिए और हर लेयर के बाद में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इसके बाद डाल रहे हैं हम सबसे ताकतवर चीज़। ये देखिए, ये है गाय का गोबर, बहुत पुरानी खाद। ये देखिए 1 बाल्टी करीब मैंने इसमें ये डाल दिया। इसका ये लेयर लगा दिया। इस तरह से हर चीज़ का लेयर लगाते जाइए आप। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए डाल रहे हैं, हम जो भी प्लांट अब लगाएंगे सर्दी के, गोभी है या टमाटर है या शिमला मिर्ची है, कुछ उसकी रूट्स यहाँ तक आएगी। तो यहाँ पर इसको ये गली हुई हमारी बिल्कुल सड़ी हुई खाद मिलेगी। तो उस पेड़ के कुछ बातें ही अलग है। अब इसको कहाँ रखना है, अब ये बहुत वेट कम है देखिए ये, तो ये इसको हम उठा के रख रहे हैं इस ऊंचाई में। यहाँ पर इस तरह से रख दिया। अब इसके ऊपर हम एक तसला मिट्टी बना के डालेंगे। चलिए उस मिट्टी को बनाते हैं, दिखाते क्या क्या डालते हैं। अब ऊपर एक तसला मिट्टी डालेंगे। उसकी मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे, ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है नीम खली, ये है बोन मील, ये नीचे पोटास है, ये हल्दी है, ये फंगिसाइड मतलब फफूंद ना लगे, फफूंद नाशक, इधर ये चूना है और इसमें राख है। ये सब इसी मिट्टी में मैं मिला के डाल रही हूँ। और उसके लिए ऊपर से डालने के लिए ये मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ देखिए। और ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस एक तसला डालूँगी क्योंकि आपके सामने पूरा भर दिया है। तो इस तरह से ये तैयार कर लिया और इसमें हम भर रहे हैं। ये हमारी बनी पड़ी थी मिट्टी, पहले भी इसमें हमने डाला था लेकिन ये बारिश हो गई तो ये मिट्टी में मैंने सोचा और पौष्टिक तत्व मिला दूं, इसके बाद उसमें डालूं। तो इतनी चीज़ें मिला के, हल्दी, चूना, राख, नीम खली और बोन मील, ये सब मिला के ये मैंने मिट्टी तैयार की। ये इतनी मिट्टी हम ऊपर से उसमें डालने जा रहे हैं। और देखिए ये मैंने इसमें एक तसला डाल दिया और ऊपर से इस तरह से इसको कर दिया है। और जिस दिन मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी तो उसमें उस समय थोड़ी सी हम पौष्टिक तत्व जैसे गाय का गोबर है या वर्मी कंपोस्ट है उसमें थोड़ा सा और मिला के गड्ढे में रखूँगी और पेड़ लगा दूँगी।
लेकिन अभी नहीं हम पेड़ लगाऊंगी। ये मैंने केवल आपको बताने के लिए गमले भरे हैं। इसको हम पूरा अभी 20 दिन छोड़ूंगी, क्योंकि वैसे तो हमारे गमले बहुत तैयार है, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए। तो इस तरह से गमले भरिए, रिच मिट्टी बनाइए और उसमें लगाइए। अगर आप बागवानी करना ही चाहते हैं तो दिल से करिए। बिल्कुल आप इतना अच्छा से मिट्टी बनाइए जिससे आपका जो भी प्लांट लगाएं आपको इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग दे कि आपका दिल खुश हो जाए। थोड़ा हम एक नज़र आपको अपनी सब्जियां दिखाएंगे इसके बाद में। तो इस तरह से मैं ग्रो बैग भरती हूँ। अब चलिए आपको इस तरह से ग्रो बैग भरे हुए में आपको सब्जी कैसी लगती है वो दिखाएं। ये देखिए रिच का मिट्टी का कमाल। ये देखिए अरबी जो चीज़ लगाई, ये गोभी, जितना देखिए कितने अच्छे बढ़िया पेड़ चल रहे हैं। और ये लौकी तो हमारी इतनी बढ़िया चल रही है। इधर ये देखिए मिर्ची का पेड़ कितना विशाल बनता जा रहा है। ये देखिए कितनी ऊंचाई तक बनता जा रहा है। इधर ये हल्दी है ना, ये सब रिच मिट्टी का कमाल। तो बस यही आज मुझे करना था। कैसा लगा आपको हमारा ग्रो बैग भरना, वो भी फ्री में, कोई खर्चा नहीं। अगर ग्रो बैग भरना अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।